के सेशन में हम फिजिक्स के ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने फ्री फॉल तक का सारा कॉन्सेप्ट कर लिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो थे उसको भी हम लोगों ने कर लिया। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो मास और वेट के बारे में है। तो देखिए, मास और वेट को हम समझते हैं कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं कि मास जो होता है, द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इट। तो हम लोग सिंपली पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन को, उसके बाद समझते हैं। द मास ऑफ अ बॉडी is the quantity is the quantity of matter contain in it। तो देखिए, सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं कि मास क्या होगा, तो द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इट। इसका मतलब आप समझते हैं। जैसे देखिए, ये मार्कर है हमारे पास, तो इस मार्कर को बनने में क्या क्या चीजें यूज हुई है। तो देखिए, इस मार्कर को तैयार होने में, मतलब ये एक मैटर है, मैटर को तैयार होने में, इसको तैयार होने में कौन कौन सी चीजें यूज हुई है। तो ये कैप यूज हुआ है, इसका ये पॉइंट यूज हुआ है, और ये पूरा प्लास्टिक यूज हुआ है। तो ये एक मैटर है, और ये इतनी क्वांटिटी को, ये एक मार्कर को बनने में इतनी क्वांटिटी हमें ये कंटेन कर रहा है। तो यही इसका मास कहलाएगा। तो सिंपल भाषा में हम कहेंगे द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इट। तो किसी भी मैटर को तैयार होने में जो भी क्वांटिटी अमाउंट में आपको लगते हैं वो उसका मैटर कहलाता है, सॉरी वो उसका मास कहलाता है। तो सिंपल भाषा में मास हम लोग समझ गए। पहले मास को खत्म करेंगे, फिर हम वेट की तरफ चलेंगे। तो दूसरी बात, सबसे पहले मास को तो हम लोग डिफाइन कर लिए, द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इट। दूसरी बात, मास जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसको स्केलर क्वांटिटी को हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर चुका है। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो मास है उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग कह सकते इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसी के कारण ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी हम लोगों को पता है। अब देखिए, जनरली अगर हम लोग बात करें तो मास को आप मेजर कैसे करोगे। मास है उसको आप मेजर कैसे करेंगे। तो नॉर्मली इसको हम लोग मेजर करने का तरीका है वो इक्वल आर्म बैलेंस पे हम लोग करते हैं। जैसे तराजू हो गया, इक्वल आर्म बैलेंस है ना, जैसे तराजू हो गया, ये भी आपका इक्वल आर्म बैलेंस उसको हम लोग कहते हैं, और उसी पे हम लोग मास को मेजर करते हैं। तो 3-4 चीजें थी जो हमने मास के बारे में जान ली। एक और चीजें हैं कि मास को आप मेजर तो करते हैं, लेकिन यूनिट उसकी क्या होती है, मतलब ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो उसकी ऐसा यूनिट आपकी क्या होती है, केजी होती है। तो ये आपका मास होगा। अब देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं एक बुलेट है, जैसे हम लोग मोमेंटम फोर्स ये सब में पढ़े हैं, तो हम लोग जनरली बोलते थे अ मास ऑफ 5 kg। तो वहां पे जो हम लोग 5 kg ले रहे हैं वो जनरली उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो इतना हमारा चीज हो गया। द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट, डिफाइन करना सीख गए। ऐसा यूनिट इसके स्केलर ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। उसके बाद इसको हम मेजर इक्वल आर्म बैलेंस पे करते हैं। और चौथी चीज, पांचवी चीज, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। अब देखिए, अगर अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का मास, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये अर्थ पे है और इसका मास मान लीजिए 5 kg है, तो ये यूनिवर्स में कहीं पे भी चला जाए, मान लीजिए आउटर ऑफ स्पेस, मतलब अगर अर्थ से बाहर चला जाए, स्पेस में चला जाए, तो वहां पे भी इसका मास 5 ही kg रहेगा। मास कैन नॉट बी चेंज एनी प्लेस इन द ऑन द स्पेस या अर्थ। आप किसी भी, मतलब कहीं पे भी किसी स्पेस, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर ऑब्जेक्ट चला भी जा रहा है तो उसका मास कभी भी चेंज नहीं करेगा। जितना मास वो अभी का है, मान लीजिए अर्थ पे,
उतना ही मास उसका मून पे होगा, सन पे होगा, ठीक है, और भी जहाँ अदर अदर प्लैनेट्स है, तो कहीं पे भी अगर आप लेंगे तो उसके मास वही रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मास कैन नॉट बी चेंज, मास कैन नॉट बी चेंज, मास कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। तो मास आपका चेंज नहीं करेगा। मास जो किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब उसकी वैल्यू आपको हमेशा फिक्स है, ठीक है। और एक इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मास कैन नॉट बी जीरो, मास कैन नॉट बी जीरो, मास कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता है। मास किसी भी बॉडी का आपका जीरो नहीं हो सकता है। तो मास से रिलेटेड इतनी चीजें थी जो हमें जाननी बहुत जरूरी थी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वेट की तरफ, समझते हैं वेट क्या होता है। तो चलिए अब हम वेट को समझते हैं। तो वेट क्या होता है? तो सिंपल भाषा में देखिए समझाते हैं, कोशिश करते हैं आपको समझाने की। देखिए वेट जो होता है वो जनरली एक फोर्स अप्लाई किया जाता है अर्थ की तरफ से, और वो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर हम बात करें, इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं। फोर्स जनरली अगर हम बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो जो फोर्स अप्लाई होती है वो फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात कि वो फोर्स डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, और दूसरी बात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेस, मतलब उस प्लेस की कितनी ग्रेविटी है और मास ऑफ द बॉडी पे वो डिपेंड करता है। कौन? जो अर्थ अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये बातें आपको, आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। अब देखिए वेट ऑफ द बॉडी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो वेट ऑफ द बॉडी को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। द वेट ऑफ अ बॉडी, द वेट ऑफ अ बॉडी is the force with which attracted towards the center of earth। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो क्या होगा? द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जनरली अगर हम बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसा फ्री फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ रखा है, जो फोर्स आपका अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो फोर्स अप्लाई होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टुवर्ड्स द सेंटर अगर अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो जो ए है वो रिप्लेस कर देंगे हम लोग स्मॉल जी से, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल जी से इसको डिनोट करते हैं, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम लोग बोलते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग सिंपल भाषा में इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। द एक्सेलरेशन produced by the force of attraction, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा रहा था? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल भाषा में अगर बात करें तो हमें यही समझना है कि वेट कुछ नहीं, वेट आपका क्या होता है? तो एक फोर्स है,
उस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट जो है, जैसे द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और वो फोर्स जनरली क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको हम लोगों ने अब जनरली वो फोर्स अप्लाई हो रहा है किस पे, आपके स्पेस में ही मान लीजिए ऑब्जेक्ट गिर रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो जो फोर्स आपका अर्थ की तरफ से उस पर लगा है वो आपका m इंटू जी हो जाएगा, और वहां से W को हम लोग एक्सटेंड मतलब चेंज कर देंगे, W को किससे चेंज कर देंगे, mg के रिस्पेक्ट में हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ से जो वेट हमारा निकलता है वो मास इंटू जी निकलता है। अब आगे अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़े थोड़ा सा, तो वेट का जो आपका यूनिट होता है ऐसा यूनिट होता है। तो ये वेट है क्या, एक तरह का फोर्स है, वेट आपका क्या है, एक तरह का फोर्स है, तो वेट की ऐसा यूनिट हम लोग न्यूटन भी कह सकते हैं, या फिर यहां से आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यहां से आप निकाल सकते हैं। मास का केजी और जी का भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो दोनों का मतलब आपका सेम ही हो जाता है, तो यहां से हम लोग ये यूज कर सकते। तो अभी तक हमने ऐसा यूनिट न्यूटन जान लिया कि न्यूटन होता है। अब इसके बाद कई बार एक सवाल ये भी आता है कि आप बताइए कि अगर वेट आपसे 1 किलोग्राम मास पे पूछा जाए, द वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास, तो द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ 1 किलोग्राम ऑफ मास, वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास, तो यहां से आपको बतानी है कि अगर 1 केजी का मास है तो उस पर फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो यहां से अगर हम वेट की बात करें, वेट बराबर F होता है जो कि m इंटू जी होता है, और यहाँ से मास हमने अगर 1 केजी का लिया है और इस पे जी कितना, अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ का जी कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्लाई होगा। तो यहाँ से जो जनरली हमें वेट मिलेगा 1 केजी पे जो फोर्स आपका अप्लाई हो रहा होगा अर्थ के द्वारा वो कितना होगा, 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। तो 1 किलोग्राम मास पे अर्थ जो फोर्स अप्लाई करता है वो आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो ये चीजें हमें पता चल गई कि अगर 1 किलोग्राम मास पे अगर आपसे फोर्स पूछा जाए तो वो फोर्स कितने के बराबर होगा, 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। दूसरी बात, जो वेट है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है, वेट जो है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब कि ये इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीजें इसके पास होंगी, तभी ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। अब देखिए जनरली हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा था कि मास जो है वो आपका क्या करता है, कांस्टेंट होता है। वो कहीं पे भी प्लेस टू प्लेस अगर आप चेंज भी कर रहे हैं तो उसका मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पूरे अर्थ के लिए जी भी आपका एक कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए पूरा जी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वेट भी आपका, वेट की अगर हम बात करें तो प्लेस टू प्लेस वो वेरी करता है। मतलब यहाँ पे वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। प्लेस टू प्लेस ये क्या करेगा, वेरी करेगा, प्लेस टू प्लेस ये वेरी करेगा, ये अपने पोजीशन में चेंजेस लाता रहेगा, मतलब ये अपने वेट में चेंजेस लाता रहेगा प्लेस टू प्लेस। तो ये कांस्टेंट नहीं होता है, वेट इज नॉट कांस्टेंट, द वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, ये आपका क्या करता है, वेरी करता है। और दूसरी बात, वेट भी आपका जीरो हो सकता है। कैसे होता है मैं आगे बताता हूं। जनरली अगर हम लोग बात करें, वेट ऑफ अ सरफेस ऑफ द अर्थ इज समथिंग, आपका कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन जैसे ही हम सेंटर ऑफ अर्थ पे जाएंगे तो वहां पे जो वेट होगा वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही सरफेस ऑफ अर्थ पे तो जी कुछ है, लेकिन जैसे ही सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंचे वहां जी बराबर जीरो हो जाता है। और वेट का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, वेट का फॉर्मूला पढ़ा है mg, तो मास तो कुछ होगा, मास तो आपका कभी जीरो नहीं होता है, लेकिन ग्रेविटी सेंटर पे क्या होगा, जीरो, दैट मीन्स वेट भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको ध्यान रखना है दो चीजें, अगर आपसे पूछी कि जी कहाँ पे जीरो हो जाती है तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जी जीरो हो जाती है, और दूसरी बात जब जी जीरो हो जाएगा तो वेट भी वहां पे आपका जीरो हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि वेट आपका
कांस्टेंट नहीं होता है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है और सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट आपका 0 हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने मास को मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया था, बैलेंस आर्म लिया था। यहाँ पे हम लोगों ने वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। इक्वल आर्म बैलेंस हम लोग मास के लिए यूज करते थे और यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं और उससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर यही चीजें हम लोग को डिराइव करने के पर्पज से पढ़नी थी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर पूछा जाए तो वहां पे जो आपका जी होता है, जी ऑफ मून जो होता है वो 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ होता है। तो 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ कहने का क्या मतलब कि जो वेट भी हो जाएगा वो अर्थ के वेट का 1/6 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पे अगर हम बात करें, अगर ये अर्थ पे ये ऑब्जेक्ट है और इसका वेट अगर 60 न्यूटन है, तो अगर हम इसको मून पे अगर इसका वेट पूछे, वेट ऑन मून पूछे, तो 1/6 हो जाएगा, मतलब 10 न्यूटन के बराबर इसका वेट हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मास का यूनिट बताइए, तो केजी होता है। वेट का अगर पूछे तो न्यूटन होता है। अगर वेट को हम लोग डिफाइन करने की बात करें कि वेट होता क्या है, तो सिंपल फंडा में हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये डिफाइन कर सकते हैं, द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो आई होप आपको वेट और मास क्लियर हो गया होगा, डिफरेंसेस आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे वेट जनरली जो होता था वो डिपेंड करता था, वेक्टर क्वांटिटी थी, वेट 0 हो सकता था लेकिन आपका मास 0 नहीं होता था, वो हमेशा कांस्टेंट होता था। वेट प्लेस टू प्लेस वेरी करता था लेकिन वो मास आपका वेरी नहीं करता था। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में जो पढ़ना जरूरी था और मैंने आपको करवा दिया है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो इससे रिलेटेड हम लोग अगर बात करें, इसका यूजेस हम लोग आगे करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का डिफरेंसेस अगर हम लोग बात करें पढ़ने के लिए, तो डिफरेंसेस हम लोगों ने एक एक करके सारा चीज कर लिया था। हाँ, जी कहाँ 0 होता है ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे थ्रस्ट और प्रेशर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे थ्रस्ट और प्रेशर के साथ और वहां पे इस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।